जय श्रीमन्नारायण। आज विवाह से सह अस्तित्व की भावना समाप्त प्राय हो रही है, जो वैवाहिक जीवन के क्षरण का सबसे बड़ा कारण है। शास्त्र की बात की जाए तो एक अच्छी पत्नी की परिभाषा है कार्ये दासी रतौरंभा भोजने जननी समा आपत्सु मंत्रिणी भर्तु सा नारी पतिव्रता। पतिव्रता स्त्रियां कार्य करते समय, सेवा करते समय किंचित मात्र भी अपने भीतर अहमन्यता नहीं रखती। रतौरंभा आनंद के क्षण में पति के भावनाओं के अनुरूप सहयोग करना वे अपना कर्तव्य समझती हैं। कार्ये दासी रतौरंभा भोजने जननी समा। भोजन के समय में माता की भूमिका स्वीकार करती हैं तो आपत्सु मंत्रिणी भर्तु विपत्ति काल में पति की सर्वश्रेष्ठ मित्र सिद्ध होती है पतिव्रता स्त्री। भगवान श्री राम और भगवती सीता का विवाह हुआ। 12 वर्षों तक अयोध्या के राजप्रसाद में सारे मानवीय भोगों को भोगती हुई शानंद जीवन व्यतीत हो रहा था। राज्याभिषेक का अवसर आया, राज्याभिषेक की तैयारी हुई और राज्याभिषेक के ठीक पहली रात राम के वनगमन को लेकर कैकेयी के आग्रह के सामने महाराज दशरथ निरुपाय हो गए। राज्याभिषेक की घोषणा होने के बाद महर्षि वशिष्ठ के द्वारा भगवान श्री राम और भगवती सीता को एक विशेष आचार का पालन करते हुए राज्याभिषेक में संभावित विघ्न की शांति के लिए व्रतनिष्ठ होने की शिक्षा दी गई। वह व्रत कोई काम नहीं आया और वनवास का षड्यंत्र हो गया। राज्याभिषेक के पूर्व उसी दिन प्रातः काल महाराज दशरथ ने श्री राम को बुलवाया। श्री राम गए परंतु महाराज दशरथ मूर्छित थे। राम के वनगमन की बात वे अपने मुंह से कहने की स्थिति में नहीं थे। कैकेयी ने महाराज दशरथ की इस दारुण अवस्था के कारण का वर्णन करते हुए शीघ्रता पूर्वक राम से वन जाने की बात कही। इधर सीता अनुष्ठान के आयोजन की व्यवस्था कर रही हैं कि राम वनगमन की तैयारी के साथ सीता के कक्ष में आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रसन्नताम जेन गताभिषेकस तथा न ममले वनवास दुखतः। राज्याभिषेक की सूचना पाकर राम को प्रसन्नता नहीं हुई तो वनवास की बात से भी उन्हें किंचित मात्र भी शोक नहीं हुआ। परंतु महर्षि वाल्मीकि की मानी जाए तो भगवान राम के मलिन मुख को देखकर सीता विकंपित हो जाती हैं और इस समय प्रसन्नता के समय में राम के चेहरे पर शोक के जो चिन्ह हैं उन्हें देखकर सीता पूछती है कि इस असामयिक परिवर्तन क्यों। भगवान राम अपने वन जाने का निर्णय देते हैं कि मुझे वन जाना है। साथ ही सीता को निर्देश देते हैं कि सीता आपको यहीं रहना है।
ध्यान रखना आपके व्यवहार से किसी को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। सीता पतिव्रता है, अपने पति की इच्छा के अनुसार जीवन जीना उनका कर्तव्य है, परंतु यहां तो राम की अवज्ञा कर देती है। कहती है आर्यपुत्र पिता माता भ्राता पुत्र तथा स्नुषा श्वानि पुण्यानि भुंजाना स्वम स्वम भाग्यम उपासते। हे आर्यपुत्र राम, संसार के जितने संबंध हैं, माता पिता भाई पुत्र बहन आदि, वे परस्पर संबंधों के क्षेत्र में अपने अपने भाग्य का भाग भोगते हैं। ऐसे देखा भी जाता है संसार में। परिवार बढ़ता है, आरोप लगाया जाता है कि श्रीमान आपके पत्नी के कारण परिवार की संयुक्तता टूट रही है। पत्नी को अलग नहीं किया जाता है, पति को अलग किया जाता है। पत्नी तो साथ ही रहती है। क्यों भाई? तो भगवती सीता कहती है शुश्रूषमाना ते नित्यम नियता ब्रह्मचारिणी। कहती है सीता की भारतुर्भाग्यम तु नारी एका प्राप्नोति पुरुषर्षभ। या आर्यपुत्र हे राम, पति और पत्नी के जीवन का जो परस्पर संबंध है वो पृथक नहीं है। पति के भाग्य की सहभोगिनी स्वाभाविक रूप से पत्नी होती है, क्योंकि सनातन धर्म में पति और पत्नी स्वतंत्र इकाई नहीं होती। पति और पत्नी दोनों मिल जाते हैं तो उनका एक संज्ञा होता है, जिसे कहते हैं दंपति। सनातन धर्म के ब्राह्म विवाह पद्धति में विवाहोपरांत चतुर्थी कर्म के दिन हवन आदि से निवृत्त होकर पति कहता है अपनी पत्नी से, प्राणस्ते मम प्राणान संदधामि। आपके प्राणों के साथ मैं अपने प्राण को संयुक्त कर रहा हूं। अस्थि भी अस्थिनी संदधामि। आपकी हड्डी के साथ मैं अपने हड्डी को सम्मिलित कर रहा हूं। मांसस्ते मांसा, मांस के साथ मांस को जोड़ रहा हूं। त्वचाम ते त्वचम संदधामि। आपके त्वचा के साथ अपने त्वचा को मैं जोड़ रहा हूं। सिंदूरदान हो जाने मात्र से ही, सिंदूर डाल देने से ही कोई पति और पत्नी नहीं होता। पति और पत्नी होने की प्रक्रिया आरंभ होती है सिंदूरदान के साथ। जब तक दोनों एक दूसरे के साथ पूर्णतया अनुस्यूत नहीं हो जाते, तब तक वो पति पत्नी नहीं होते। हाँ, सहगामी हो सकते हैं, सहचर हो सकते हैं। पति पत्नी होने के लिए तो पूर्णतया एकाकार होना आवश्यक है। जब दो तन और एक मन हो जाए तो सीता जो कहती है भर्तुर्भाग्यम तु नारी एका प्राप्नोति पुरुषर्षभ अतश्चैवा हमादिष्टा वनम वास्तव्यमित्यपि। पति के भाग्य की सहभोगिनी स्वाभाविक रूप से पत्नी होती है। यदि आपको बन जाने की आज्ञा प्राप्त हुई है तो आपको प्राप्त आज्ञा में ही मेरे प्रति भी आज्ञा है, इसलिए मैं बन जाऊंगी। सीता मन में सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरी उपस्थिति में राम अपने तापस वेश विशेष उदासी व्रत के खंडित होने की आशंका से आशंकित है। स्पष्ट कर देती है शुश्रूषमाणा ते नित्यम नियता ब्रह्मचारिणी सहरंग से त्वया वीर वनेषु मधु गंधिषु। हे वीर, वीर शब्द का अर्थ क्या होता है? आज्ञा पालन कराने वाले को ईर कहते हैं। भगवान विष्णु का नाम है।
और विशेष रूप से ये भगवान तो मर्यादा अवतार हैं, मर्यादा की स्थापना के लिए आए हैं, मर्यादा की अक्षुणता के लिए, मर्यादा की स्थापना के लिए मनोजयी होना आवश्यक होता है। तो आप यदि मनोजयी हैं तो मैं भी ब्रह्मचारिणी बनकर के आपकी सेवा करूंगी। इसलिए मुझे ले चलने में आपको किंचित मात्र का संकोच नहीं करना चाहिए। इस तरह यदि हम देखते हैं तो मैं तो यही पाता हूं कि भगवती सीता जहां अयोध्या से जनकपुर से अयोध्या के लिए विदा लेती हैं तो उन्हें उपहार के रूप में शिक्षा दी जाती है, सास ससुर पद सेवा करिहौ, पतिरुख लखी कर्म अनुसरिहौ। लेकिन यहां पर तो अवज्ञा कर रही है। अवज्ञा करने से संबंध नहीं टूटते। संबंधों के विज्ञान की जिसे समझ होती है वह समझता है कि कब आज्ञा का पूर्णतया पालन करना है, कब अवज्ञा करनी है। श्री राम के साथ जो सीता आग्रह कर रही है बन जाने के लिए, तो पूर्व के क्रम में हम लोगों ने जाना है कि सीता के भाग्य में, सीता के जीवन में संभावनाएं थी वन में रहने की। लेकिन वन सीता जो जा रही है राम के साथ, उसके अनेक कारण हैं। तो राम के मन के आशंकाओं को दूर करती हुई कहती हैं कि आप मुझे ले चलने में संकोच न करें, मैं आपके व्रत की अनुवर्तिनी होंगी, क्योंकि विवाह की वेदी पर आपने मुझसे यह आश्वस्ति प्राप्त की है। मैथिली शरण बड़ा ही सुंदर उपालंब दिलवाते हैं यशोधरा के द्वारा सिद्धार्थ के प्रति। सिद्धि मार्ग की बाधा नारी, फिर उसकी क्या गति है। जल में शतदल तुल्य सरसते, तुम घर रहते हम न तरसते। देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी आवो हो बनवासी। सत्य बात यह है कि जिस तरह से नदियां सागर में जाने के बाद अपना रूप, नाम और गुण छोड़ करके सागर के साथ एकाकार हो जाती हैं, उसी तरह एक कन्या विवाह के साथ जिस पति के साथ जुड़ती है, उस पति के गुण को धारण करती है। यही कारण है कि महाराज जनक ने विश्वामित्र से कहा, जनका नाम कुले कीर्ति आहृष्यति में सुता, सीता भरता रमा साध्य रामम दशरथात्मक। दशरथ नंदन राम जैसे पति को पाकर मेरी पुत्री सीता जो है जनक कुल की गौरवशाली परंपरा का विस्तार करेगी, और जनकपुर की गौरव परंपरा रही है, भोग जोग भोगमा राखो गोई। तो इस तरह सीता राम की अवज्ञा करती हुई वन जाने का आग्रह करती है। वन जाने के पीछे कौन कौन से कारण है, इसकी चर्चा हम लोग क्रमशः करेंगे। धन्यवाद। इस क्रम को और आगे बढ़ाया जा सके और अधिक से अधिक लोग इन संदर्भों से लाभान्वित हो सके, विशेषकर आज जब कथा मंचों से शास्त्र के तात्विक व्याख्या के बदले मनोरंजन परक कथाओं के माध्यम से भीड़ तो खूब जुटाई जा रही है, लेकिन समाज में होने वाले सांस्कृतिक क्षरण से समाज की रक्षा नहीं हो पा रही है। ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे ताकि जीवन के मूल्यों से लोग परिचित हो सके। जय श्री नारायण। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, टिप्पणी करें। धन्यवाद।